एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सुबह उठते ही सबसे पहले हमें बिस्तर छोड़ने से पहले ना अपने इष्ट देवता और अपने भगवान को याद कर लेना चाहिए। और उसके बाद बिस्तर से उठने से पहले अपने हाथों को देख लेना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों में माँ लक्ष्मी, सरस्वती और नारायण भगवान जी का वास होता है। तो 2-3 बार अपने हाथों को ऊपर से नीचे तक देखते हुए रहना चाहिए, ताकि हमारा मन शांत रहे और घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। तो इसलिए हमें अपने हाथों को थोड़ी देर तक देखते रहना चाहिए। उससे हम लोगों को माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिल जाता है। उसके बाद बेड से उतरते समय सबसे पहले अपना सीधा पैर धरती पर रखें और धरती माँ से भी आशीर्वाद लें। और उसके बाद ही अपने घर के कार्य स्टार्ट करें, शुरू करें। चाहे आप घर के कर रहे हैं, चाहे बाहर के, जो भी काम है आपका, तब शुरू करें। तो सुबह उठते ही हम लोगों को ये काम जो होते हैं ये ज़रूर करने चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है और भगवान का भी आशीर्वाद बना रहता है। घर में सुख समृद्धि आती है। तो बस यहाँ पे अपना फ्रेशनअप होके आई और उसके बाद फटाफट से फिर मैंने पानी पिया, गर्म पानी। क्योंकि सुबह उठ के हमें सबसे पहले गर्म पानी पीना चाहिए, ताकि जो हमारे शरीर के अंदर विषैले पदार्थ होते हैं ना, वो बाहर निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पे पानी उनी पिया है और उसके बाद लग गई हूँ अपने काम पे। तो यहाँ पे सबसे पहले किचन में जो हमारा डस्टबिन होता है ना, उसको सीधा बाहर रख दे पहले ही सुबह उठते ही। और ज़रूरी नहीं है किचन में ही डस्टबिन रहता हो। जिसके डस्टबिन घर के अंदर जहाँ भी रहते हैं उन्हें पहले बाहर रख दें, क्योंकि उसमें काफ़ी रात भर की नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो कि हमें बाहर कर देनी चाहिए। तो बस डस्टबिन मैंने अभी फ़िलहाल बाहर रख दिया है और आपको बाहर का व्यू भी दिखा रही हूँ कि कैसे अभी सूर्य देवता जस्ट बाहर निकले हैं और देखने में कितने सुंदर लगते हैं। और चिड़िया भी चहकने लगी है। चिड़िया भी सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा उड़ती हैं, बैठी रहती हैं, तो देखने में अच्छा लगता है। और सुबह सुबह अगर हम जल्दी उठते हैं ना, तो बाहर आप कभी भी जाके देखोगे सुबह, तो कितना शांत माहौल मिलता है। मन को शांति सी और एक सकारात्मक सी ऊर्जा मिलती है। तो बस वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो सुबह सुबह कई लोग हैं जो इतनी जल्दी उठते हैं, क्योंकि सुबह का माहौल सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो बस मुझे भी सुबह अच्छा लगता है। तो बस अपना सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले डस्टबिन बाहर रख दिया है। और उसके बाद जो भी घर में जितने भी आपके पौधे हैं, तो उनको सबसे पहले पानी दे दे। क्योंकि जिस तरह हमको सुबह सुबह नहाने से काफ़ी हमारे शरीर में एक्टिविटी होती है और एक्टिव हो जाता है नहाने से हमारा शरीर, बस उसी तरीके से पौधे भी होते हैं। उनको सुबह मॉर्निंग में आप उन पे जल्दी से, जितना सुबह जल्दी उठ के पानी का छिड़काव करते हैं, पानी डालते हैं, तो उनकी भी एक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है। वो जल्दी ग्रोथ करते हैं और उनमें सकारात्मक ऊर्जा घर में फैलाते हैं। तो बस इसलिए सुबह उठते ही सभी घर के जितने भी पौधे हैं उनमें पानी डाला है। और जो मनी प्लांट के पेड़ हैं उनको तो मैंने उनके पत्ते भी अच्छे से छिड़काव किया, अच्छे से साफ़ करके तब पानी रखा। क्योंकि मनी प्लांट के जो पत्ते होते हैं ना, उनमें हल्का हल्का पानी के छींटे जाने से वो काफ़ी ज़्यादा खिले खिले से होते हैं तब। तो बस मनी प्लांट में अच्छे से पानी रख दिया है, डाल दिया है। और उसके बाद लग गई हूँ मैं अपने काम पे। तो बस सबसे पहले रूम में बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है और बेड में बेडशीट अच्छे से टाइट करके लगा दी है, ताकि जल्दी से बेडशीट ख़राब ना हो। तो उसके बाद मैंने फटाफट से सारे रूमों को अच्छे से क्लीन किया है, साफ़ किया है। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ना घर बहुत ज़्यादा बिखर जाता है, जो कि अगर हम टाइम से अपने रूम को अच्छे से ठीक से ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे ना, तो पूरा दिन हमारा घर बिखरा हुआ ही पड़ा रहेगा। तो बस इसलिए सुबह अगर हम जल्दी उठ जाते हैं और अपने कामों को अच्छे ढंग से करते हैं, तो सारा घर अच्छे से साफ़ भी हो जाता है और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाता है। तो बस पूरे घर को अच्छे से साफ़ किया है और जो भी सामान फैला हुआ था उनको अच्छे से समेट के रखा हुआ है। और उसके बाद मैंने पूरे घर में फिर झाड़ू लगाई। और जो मेरा ये डस्टबिन था वो मैं बाहर से अंदर लेकर आई हूँ। फ़िलहाल जो भी कूड़ा है अंदर का वो सब इसमें डाल दूँगी और फिर बाहर जाके आग जला दूँगी, ताकि कूड़ा इधर उधर ना फैले
और साथ ही साथ फिर डस्टबिन को भी अच्छे से क्लीन और साफ़ करके आ जाऊँगी, मतलब धो धा के आ जाऊँगी, क्योंकि इन चीज़ों का हमें ख़ास ध्यान रखना चाहिए। तो बस यहाँ पे डस्टबिन धो के आ गई थी मैं, और उसके बाद मैंने गैस पे रख दी थी चाय, क्योंकि जब सुबह मॉर्निंग में हम काम पे लगे रहते हैं ना, तो बीच बीच में थक लगी जाती है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा काम होता है एक हाउसवाइफ़ के लिए। गाइस यहाँ पे चाय हमारी बनके रेडी हो गई है, और यहाँ मैंने रख दिया है दूध, क्योंकि जब नाश्ते से पहले दूध मैंने गर्म कर दिया है ताकि गैस खाली रहे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे निकाल के रखी है मिर्च, मतलब ये मैंने आपको पता ही है 2-4 दिन से धूप में काफ़ी सुखाई है, ताकि ये मिक्सी में आराम से पीस जाए। और इसको बना के भी रख दिया है मैंने, इसके जो डंठल है ना वो तोड़ के रख दिए हैं, और अच्छे से साफ़ करके, क्योंकि जब बाहर सुखाते ना तो इसमें काफ़ी धूल वूल सी जम जाती है, तो इसलिए उसको अच्छे से बनाना पड़ता है साफ़ करके। और उसके बाद ये बना के रख दिया है, सिर्फ मिक्सी में पीसना रह गया है। तो पीली मिर्च यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मिर्च को सुखा के अच्छे से इनको पीस देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे ये तो बना के रख दिए हैं पीसने के लिए। और दूसरी तरफ मैंने ये घी बनाने के लिए मलाई निकाल के रखी है, जो मैं स्टोर करके रखती हूँ, वो मैंने बाहर निकाल के रख दी है, ताकि थोड़ा ये जम सी जाए, और 2-3 घंटे बाद इसको मैं मशीन में फेंट दूँ। और उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैंने ये आज दाल के पराठे बनाने हैं, तो दाल बॉईल करके रख दिया है। ये देखिए दाल अच्छे से बॉईल हो गई है। आपको दिखा दूँ मैं, ये दाल, ये घर की ही दाल है, और इसकी रोटियां बनाते हैं हम, और अच्छी बहुत टेस्टी होती है इसके पराठे। आप चाहे तो इसे दाल में भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्स दाल में, पर मैं इसको मिक्स दाल से ज़्यादा इसकी रोटी बनाना पसंद करती हूँ। तो बस रोटी बच्चों को सबको पसंद है दाल की, तो इसलिए मैंने सोचा इसको बॉईल कर देती हूँ। बस दाल अच्छे से बॉईल हो गई है, और अब फटाफट से इनको पीस के और फटाफट से पराठे बनाऊँगी। तो बस इसी बीच अब चाय पी लेते हैं तब तक। तो चलिए गाइस, चाय बन गई है, और फटाफट से अब अपने लिए, मम्मी के लिए और ध्रुव के लिए चाय रख देती हूँ, क्योंकि मम्मी टहल के आ गई हैं और उनको चाय दी, मतलब चाय चाहिए होती है। तो मैंने तो साफ़ सफाई कर दी है, मंदिर के कमरे में भी झाड़ू पोछा कर दिया है, और जब उस रूम में, मंदिर वाले रूम में झाड़ू पोछा करती हूँ, तो उसके बाद मैं चाय बना के ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में चाय का ना मतलब होता ही है ना कि थोड़ा सा काम के और थोड़ी सी चाय, तब हमारी जो थकान होती है वो दूर हो जाती है। तो बस चाय पीने के बाद फटाफट से मैंने जो दाल बॉईल करी थी, अच्छे से, काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गई है, और उसके बाद मैंने फटाफट से इस दाल को सिलबट्टे में पीसा। सिलबट्टे में पीसने से क्या होता है, दाल ना बिल्कुल बारीक तरीके से और अच्छे तरीके से पीस जाती है। और इसी दाल को अगर मैं, जो हमारे पास ऑर्गेनाइज़र होते हैं दाल पीसने वाले, उनसे अगर ये दाल पीसूँगी ना, तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं पीसेगा। जो दाल के छिक्कल होते हैं ना, वो ऐसे ही रह जाते हैं, और जो दाल के अंदर का पोषण होता है वही पीसता है, और बाकी दाल के छिक्कल ऐसे रहते हैं। तो बस दाल को मैं सिलबट्टे में पीसती हूँ, ताकि वो अच्छे से और बिल्कुल बारीक तरीके से, मुलायम तरीके से अच्छे से पीस जाए। और जो भी हम सिलबट्टे में पीसते हैं तो उनका स्वाद दोगुना और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस इसलिए वैसे हमें ज़्यादातर जो भी पीसने वाली चीज़ें सिलबट्टे में ही पीसनी चाहिए, पर हम लोग अपने काम को आसान करने के लिए जो ऑर्गेनाइज़र बने हैं उनका यूज़ करते हैं। और वैसे भी कभी कभी ऑर्गेनाइज़र का यूज़ भी करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी किसी काम में लेट हो रहा होता है, तो ऑर्गेनाइज़र काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं, यूज़फुल आते हैं। तो अपनी अपनी जगह सब ठीक है। तो बस यहाँ पे दाल पीस गई है, और इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी डाला है, ताकि जब हम पराठे बनाएं तो उसमें अजवाइन ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि जो गैस की प्रॉब्लम होती है वो ना हो। उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया काट के डाल दिया है, और सब मसालों को अच्छे से ऐड कर दूँगी, बराबर तरीके से इसमें मिक्स कर दूँगी, ताकि कहीं भी नमक ज़्यादा कम ना हो, मतलब कि कम ज़्यादा ना हो। तो बस इसलिए दाल जो है, दाल का पेस्ट जो था वो सब मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब फटाफट से बना लूँगी रोटी, मतलब पराठे। तो मम्मी भी चली गई थी चाय पी के अपना ब्रश व्रश करने के लिए। उनको सुबह 2-3 बार की चाय ज़रूर चाहिए होती है, और बूढ़े लोगों को तो होता ही है।
और वैसे भी हम गढ़वालियों में सबसे ज़्यादा जो बूढ़े लोग होते हैं वो चाय ही पीते हैं। बूढ़े तो पीते ही पीते हैं, जवान भी हमारे उसमें काफ़ी ज़्यादा चाय पीते हैं। तो बस चाय पी के मम्मी चली गई है अपना ब्रश कोलगेट ब्रश करने के लिए। और जब तक वो अपना ब्रश व्रश करेंगे फिर पूजा पाठ करेंगे, तब तक पराठे बन के रेडी हो जाएंगे। तो तब तक भी मतलब सॉरी रावत जी को और ध्रुव को पराठे दे दूँगी खाने के लिए, तब तक मम्मी भी आ ही जाएंगे। तो बस मैं तो पराठे बनाने की तैयारी शुरू कर ही दी थी, तब तक रावत जी की ड्यूटी भी आ गई थी। तो उन्होंने कहा फटाफट से पहले मुझे दे दो, उसके बाद मतलब तुम बनाते रहना। तो बस यहाँ पे मैंने रावत जी के लिए 2 रोटी और रोटी के साथ घी रख दिया है। और उसके बाद मैंने गैस पे रख दिया है दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि मतलब पराठों के साथ तो वैसे तो चाय अच्छी लगती है, पर चाय सुबह से 2-3 बार काफ़ी ज़्यादा पी ली थी, तो इसलिए मैंने सोचा जो दूध है वही दे देती हूँ, क्योंकि दूध भी बचा हुआ है और फिर वो भी ऐसे ही रहेगा दूध। तो बस इसलिए दूध गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने गैस में। और मम्मी जी भी आ गई हैं अपना पूजा पाठ करके। तो बस रावत जी ने मम्मी जी से कहा कि आप भी ले लो रोटी, क्योंकि जब तक वो रोटी बना रही हैं गरम गरम खाते रहो और वो भी फ्री हो जाएंगे। और वाकई में ही जब रोटी बना रहे होते हैं ना, और बीच बीच में अगर हम खाना परोसने लगते हैं मतलब सबको देते हैं, तो बीच बीच में तवा ठंडा हो जाता है। तो इसलिए रावत जी ने मम्मी से कहा कि ये आप लेकर आ जाओ जब तक रोटियां बन रही है गरम गरम, और खाते जाओ, फिर उसी हिसाब से रोटियां बनेंगी। क्योंकि अगर खाने के लिए बैठ जाओ और साथ ही साथ रोटियां बनती रहती है, तो उसी हिसाब से रोटियां बन जाती है और सब खा के साइड भी हो जाते हैं। और अगर ये पहले ही बनाते रहो तो काफ़ी मतलब 2-3 रोटियां फिर बच ही जाती है। तो बस जब मैं रोटी बनाती हूँ तो साथ ही साथ खाते रहते हैं, खिलाती रहती हूँ, तो उस हिसाब से ज़्यादा रोटियां नहीं बचती। बस यहाँ पे मम्मी भी अपने लिए ले गई थी और ध्रुव को भी दे दिया था मैंने ब्रेकफास्ट। तो बस सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और मम्मी ने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो वो जो यहाँ पे बर्तन में जूठा रह जाता ना, उनको मतलब इकट्ठा कर रही थी, एक साथ रख रही थी, क्योंकि वो सब हम गाय को देते हैं। तो बस वहाँ पे सब बर्तन में मम्मी इकट्ठा कर रही थी और मम्मी ने कहा तब तक तुम भी नाश्ता कर लो। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए रोटी रख दी है। और जब पराठे बनाते ना तो काउंटर टॉप पे वो आटा ना चिपक जाता है। अगर जब मतलब खासकर जब दाल या आलू के पराठे होते हैं मूली के, तो ये जब काउंटर टॉप में चिपक जाता है आटा, तो इसलिए उनको हाथ से तो निकलता नहीं है, तो मैंने उन्हें चाकू की मदद से निकाला है। तो बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अपने पूरे किचन की अच्छे से क्लीनिंग करी और जो जूठे बर्तन थे पहले उनको धोया, उसके बाद अपनी पूरी किचन को साफ़ सुथरा किया। और फाइनली आप देख सकते हो पूरी किचन मेरी साफ़ सुथरी हो गई है। और अब जो काम रह गया है वो सिर्फ पोछे का है। तो मैंने सोचा पोछा लगाने से पहले जो कपड़े मैंने मशीन में लगाए हुए थे ना, उनको 1-2 बार और घुमाने के लिए मशीन चला के आ गई थी, और उसके बाद सीधा पोछा लगाने के लिए रूम में आ गई थी। तो क्योंकि मशीन चलती रहती है ना, तो कपड़े साथ ही साथ धुल भी जाते हैं, और जब तक मेरा पोछा लगेगा पूरे घर में तब तक कपड़े भी अच्छे से वॉश हो जाएंगे। और फिर उनको हाथों से छला के मतलब कम पानी से निकाल लूँगी अच्छे से धो धा के, और फिर सीधा तार में डाल दूँगी। सुबह मॉर्निंग में कपड़े टाइम से धुल जाए ना, तो टाइम से सूख भी जाते हैं और रूम में फैलते भी नहीं है। तो बस जब कपड़े सूख जाते हैं तो कभी कभी मैं तार में से ही तय लगा के अंदर रख देती हूँ। तो चलिए गाइस, पूरे घर में लगा दिया है पोछा, और यहीं पे करूँगी वीडियो का एंड, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय।